इतिहास गवाह है कि सत्ता हमेशा खून मांगती है, लेकिन बिहार के इतिहास में एक ऐसा दौर अभी आया जब सत्ता नहीं बल्कि जाति खून मांग रहा था। 1970 से 2000 के बीच का वो दौर जब बिहार की धरती फसलों से नहीं लाशों से लिपट गई थी। आज हम बात करेंगे उन तीन जख्मों की जिन्होंने बिहार की रूह को छलनी कर दिया था। एकवाड़ी, जहां से चिंगारी उठी, सेनारी, जहां इंसाफ का कत्ल हुआ, और मियाँपुर, जहां दरिंदगी की सारे हदें पार हो गई। तैयार हो जाइए बिहार के उस खूनी सफर के लिए जिसे दुनिया कास्ट वॉर के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है भोजपुर के एकवाड़ी से। ये सिर्फ एक गांव नहीं, एक विचार था। 1967 में यहाँ एक स्कूल मास्टर ने बंदूक उठाई। नाम था जगदीश महतो। नारा था अपनी जमीन अपनी इज्जत। एकवाड़ी ने बिहार को नक्सल का ग्रामीण चेहरा दिया। यहाँ दलितों ने पहली बार जमींदारों की आंखों में आंखें डालकर बात की, लेकिन इस बराबरी की कीमत बहुत भारी थी। रातों रात खेत जंग का मैदान बन गए। एकवाड़ी ने साबित कर दिया कि जब पेट की भूख और इज्जत की प्यास साथ मिलती है तो कानून की किताबें जलकर राख हो जाती है। वक्त बदला लेकिन नफरत बढ़ती गई। 18 मार्च 1999 सेनवारी गोंज, यहाँ जो हुआ उसने नरसंहार की परिभाषा ही बदल दी। 1000 नक्सलियों ने गांव घेरा और 34 स्वर्णों को लाइन में खड़ा करके गला रेत दिया। लेकिन असली तमाशा तो कोर्ट में हुआ। 22 साल बाद हाईकोर्ट कहता है कि सबूत नहीं है, सबको बरी कर दो। 34 मौतें हुई पर कातिल कोई नहीं। क्या वो 34 लोग खुद अपनी जान ले बैठे थे? सेनारी का फैसला आज भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बिहार में इंसाफ सिर्फ ताकतवर के घर की दासी है। सेनारी के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि 16 जून 2000 को मियाँपुर दहल उठा। रणवीर सेना ने सेनारी का बदला लिया। इस बार निशाना सिर्फ पुरुष नहीं थे। 34 मृतकों में दुधमुहे बच्चे और बूढ़ी औरतें भी शामिल थी। रणवीर सेना का यह हमला एक संदेश था कि अगर तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हारे वंश मिटा देंगे। मियाँपुर ने दिखा दिया कि नफरत की आग में जब इंसान जलता है तो उसे बच्चे की चीख भी सुनाई नहीं देती। ये बिहार के जातीय युद्ध का वो मोड़ था जहां से बिहार वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। एकबारी सेनारी और मियाँपुर, इन तीनों गांवों में सैकड़ों लाशें गिरी। क्या बदला? राजनीति चमक गई। कुछ लोग मसीहा बन गए, कुछ जेल गए और कुछ बड़ी हो गए। लेकिन उन परिवारों का क्या जिनकी पीढ़ियां इन नरसंहारों की भेंट चढ़ गई? आज बिहार बदल रहा है लेकिन अतीत की ये चीख आज भी यहाँ की हवाओं में दफन है। ये